मुसलसल 5 घंटों से चल रहा है सकाफती मुकाबला, दिलचस्प रहा। माशाअल्लाह बच्चों और बच्चों, कभी भी हमारे अंदर इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम तो मदरसे में पढ़ते हैं और हमारा मकाम है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों का वो मकाम है शायद दुनिया में किसी भी स्टूडेंट का वो मकाम नहीं। नंबर 1, आपके लिए दुनिया की तमाम मखलूक दुआएं करती है। यहाँ तक के मछलियां पानी में, चूंटियां अपने अपने बिलों में आपके लिए दुआएं करती है। ये फजीलत किसी और को हासिल नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आप वो बच्चे और बच्चियां हैं जिनके पैरों के नीचे फरिश्तों ने अपने पैरों पर बिछा रखा है। ये मकान किसी और को हासिल नहीं है, आप। नंबर 3, हदीस शरीफ में आता है एक तरफ 1000 नमाजी आबिद जो दिन रात नमाज पढ़ता है, पेशानी पर काला निशान पड़ चुका है, हाथ में लंबी लंबी तस्बीहें, 1000 एक तराजू के पल्ले में डाल दो। 1000 इबादत करने वालों को तराजू के एक पल्ले में डाल दो और कुरान और हदीस के सीखने वाले को एक पल्ले में डाल दो। एक तरफ 1000 और एक तरफ 1। पल्ला किनका भारी होगा मालूम? 1000 वाले का नहीं। जिधर एक आदमी है लेकिन वो आलिम या हाफिज है, उसका पल्ला भारी होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है। मैं आसान जुमलों में, आसान उसलूब में, आसान अंदाज में इसलिए बता रहा हूँ, छोटे बच्चे भी हैं, उनको आसानी से समझता है। हमारे नबी ने फरमाया, दुनिया में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। बच्चों ने बात सुनी? कुरान हदीस में क्या लिखा गया है? हमारे नबी ने क्या फरमाया है कि दुनिया में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया कि जिसके पास पैसे इतने हों वो सबसे बेहतर है, नहीं फरमाया। हमारे नबी ने नहीं फरमाया कि जिनकी बिल्डिंग सबसे ऊंची हो वो सबसे अच्छा है, नहीं। हमारे नबी ने क्या फरमाया? जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को सिखाता है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। अब बताओ, एक गरीब घर का बच्चा है, मदरसे में पढ़ता है और पढ़ाता है, वो उन मालदारों के बच्चों से अच्छा है वो बच्चा जिन मालदारों के बच्चे स्कूलों में जाते हैं और कुरान को एक लफ्ज़ याद नहीं, कुरान को पढ़ना नहीं आता है, उनसे ये बच्चा अच्छा है जो कुरान पढ़ता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है? हमारा नबी कह रहा है। और हमारा नबी अपने से नहीं बोल रहा है, कौन कह रहा है? हमारा अल्लाह समझ में आ रहा है? तो सबसे अच्छे कौन है दुनिया में? जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए। आप बहुत अच्छे हो, आपका मकाम बहुत अच्छा है, बहुत बुलंद मकाम है। कभी भी मत सोचना कि मदरसे में पढ़ाने वाले जो उस्ताद होते हैं उनकी तनख्वाह 8000 है, 10,000 है, 12,000 है,
क्या करेंगे, कैसे बाल बच्चों को खिलाते हैं, नहीं। खिलाने की जिम्मेदारी पैसों की है, मदरसे के नाज़िम की या मुहतमिम की है, नहीं। खिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह की। कौन खिलाता है? अल्लाह खिलाता है। उसके काम को देखो, जो मौलाना काम कर रहा है उसके काम को देखो। आप जो पढ़ रही हैं उस पढ़ाई को देखो। दुनिया में सबसे अच्छी पढ़ाई आप कर रहे हैं और आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? लिहाजा आपका काम मदद हुआ है, नहीं हुआ? मुझे बेहद खुशी है कि आप मुसलसल 5 घंटों से एक ऐसे प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जिस प्रोग्राम का नाम अंजुमन खदीजतुल कुबरा बिल बनात है, जहां पर आपने उर्दू जुबान का तहरीर की, नज़्म पढ़ी, नात पढ़ी और हम्द पढ़ी, और उसके बाद जो हमने मुकाबले आपके दरमियान हुए वो मुकाबला रहा। किसी भी मदरसे में ये मुकाबला भी होता है आमतौर से। हमारे यहाँ पर वो अजीम शख्सियत बैठी है जिनको आपने पहली बार देखा। इनका साहबजादा यहाँ पढ़ने के लिए आया है, अरबी क्लास में है, अरबी को पढ़ने के लिए आया है। ये वो बच्चा है 3 साल तक इधर मदरसों में तालीम हासिल की। 2-2 हजार रुपए पर मंथ दिए इन्होंने, एक महीने में 2-2 हजार रुपए दिए, लेकिन कहीं भी इनको अरबी ग्रामर समझ में नहीं आई। वजह क्या है? हम मदरसों में सिर्फ रटाओ 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 रटाओ, समझाओ गलत, न समझाओ न समझाओ न समझाओ, एक सिलसिला बन चुका है। जो प्रोग्राम अभी मैंने आपके सामने किए हैं, आपने उर्दू में जो गलती करी है आज तक, उन उर्दू की गलतियों की इस्लाह की तरफ कभी हमारी तवज्जो नहीं जाती। हम जो चाहते बोल देते हैं। जैसे मसलन गोश्त को हम बोलते हैं गोश्त अच्छी है, इतने खराब था। आपके पेट में दर्द हो जाए तो आप कहते हो मेरी पेट में दर्द है, इतनी गलत बात। किसी ने नमाज नहीं पढ़ी है तो आप कहते हो तुम नमाज क्यों नहीं पढ़े हो, गलत उर्दू। अगर मस्जिद टूट जाए तो तुम कहते हो मस्जिद टूट गया, गलत उर्दू। उर्दू अपनी जुबान है भाई, उर्दू की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे और आपकी है भाई। मर्दों की सिर्फ नहीं, औरतों की भी जिम्मेदारी है, मास्टरों की भी जिम्मेदारी है। वो मास्टर जो अपने आप को उर्दू टीचर कहते हैं लेकिन उन्हें खुद उर्दू बोलना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि खुद उन्हें उर्दू बोलना नहीं आएगा तो बच्चों में क्या उर्दू सिखाएगा? हर मुस्लिम मास्टर पर, हर मुस्लिम बच्चों पर, हर मुस्लिम तालिब इल्म पर, हर मुस्लिम उस्ताद पर उर्दू की हिफाजत की जिम्मेदारी है। अगर उर्दू की हिफाजत नहीं करेगा और उसी के नाम पर वो पैसा कमाता है तो हरामखोरी करता है। इंशाअल्लाह उर्दू के मुहाफिज हम बनेंगे इंशाअल्लाह। उसका आसान तरीका ये है कि हम जब उर्दू बोले तो उर्दू जुबान बोलने से पहले सोचो उर्दू कैसे बोल रहे हैं। हमने भी मुकाबला करवाया, रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। हमारे